हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में। आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी में जो विभिन्न संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करते हैं। जो सेकेंड ईयर और अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं वो नवीनीकरण हेतु आवेदन करते हैं। तो इस संबंध में जो कैलेंडर जारी हुआ है स्कॉलरशिप का, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है छात्र छात्राओं के लिए जानना, ताकि वो समय रहते जो भी उसमें समय सारणी में तिथियां दी गई हैं उन निश्चित तिथियों के अंतर्गत समस्त जो कार्रवाई है वो पूर्ण कर सकें। तो इस संबंध में ये जो अभी शासनादेश आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये 8 अक्टूबर 2021 का है और विषय इसका आप देखिए, वित्तीय वर्ष या शैक्षिक सत्र 2021-22 में दसमेतर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दसमेतर कक्षाओं से संबंधित छात्रों की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदनों से वितरण तथा अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में। तो समय सारणी तो पहले ही निर्गत कर दी गई थी, लेकिन उसमें कुछ संशोधन हुआ है तिथियों में, वो आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसा कि अभी तालिका आप अभी देख पा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण तिथियों पे हम चर्चा कर लेते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये 2 नंबर आप देख पा रहे हैं, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। पहले ये क्या थी, 20 जुलाई 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक थी। अभी भी इसको 21 अक्टूबर 2021 तक ही रखा गया है। ये देखिए, ये वाली जो तालिका है, समय अवधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दसमेतर कक्षाओं हेतु 2021-22 के लिए, ये है आपका संशोधित समय अवधि कक्षा 11-12 एवं अन्य कक्षाओं हेतु 2021-22। तो संशोधित समय सारणी लास्ट वाला कॉलम है आपका जो बता रहा है। तो ये दूसरे नंबर पर आप देखिए, ये है 21 अक्टूबर 2021 तक ही आपको समय दिया गया है। तो जो फ्रेश एप्लीकेशंस हैं, जो फर्स्ट ईयर के हमारे छात्र छात्राएं हैं, 21 अक्टूबर के पहले पहले वो अप्लाई अवश्य कर दें। और जो रिन्यूअल वाले छात्र छात्राएं हैं वो भी 21 अक्टूबर के पहले पहले अपना जो फॉर्म रिन्यूअल के लिए अप्लाई अवश्य कर दें। अब जो दूसरा है, ये छात्र छात्रा द्वारा दिए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों, जैसे जो भरते हैं हाई स्कूल का डेटा, इंटरमीडिएट का डेटा, और जो अन्य जो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उसका क्रमांक वगैरह, ये सारी चीज़ें देते हैं। 3 नंबर पर लिखा हुआ है। तो उसको छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये दिया है, छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंटआउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में इसको किया जाता है। और वो भी अभी द्वारा सेम बिल्कुल वही है, अभी जो संशोधन में है वही चीज़ रहेगी, कोई इसमें संशोधन नहीं है। अब जो लास्ट महत्वपूर्ण चौथा नंबर है उसको देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित अभिसंलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। पहले ये तिथि 25 अक्टूबर 2021 तक थी, अभी भी 25 अक्टूबर 2021 तक ही है। यानी 25 अक्टूबर के पहले पहले ही आपको हार्ड कॉपी संस्थान में संलग्नकों सहित जमा कर देना है अपनी अपनी संस्था में। अगला है आपका जो छात्र छात्रा का ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त संलग्न छात्र छात्रा के समस्त विवरण के शिक्षण संस्थान द्वारा, ये शिक्षण संस्थान का काम है उसको सत्यापित करके अग्रसारित करना। तो ये आपका 28 अक्टूबर तक है, 25 अक्टूबर तक छात्र छात्राएं जमा कर देंगे आप, लेकिन लास्ट डेट का वेट मत करिए, उसके पहले कर दीजिए। संस्थाओं की तरफ से 28 अक्टूबर तक डेटा आपका फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सत्यापित करके। उसके बाद जो जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्य है उसको जांच करना, वो सब करना, वो सब चलता रहेगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, PFMS सॉफ्टवेयर से जो सत्यापन है वो आपका किया जाएगा, ये NIC का काम है। उसके बाद ये 8वें नंबर पे ये सब निर्णय लिया जाएगा शुद्ध डेटा का जनपद स्तर से। उसके बाद ये देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये 9वें नंबर का आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक जरूर देख लीजिए। ये सबसे ज़्यादा छात्र छात्राएं गलती इसी में करते हैं। इसमें लिखा है संदेहास्पद डेटा को कारणों सहित छात्र संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन ऑनलाइन सबमिट किया जाना। तो ये 16 नवंबर से 26 नवंबर तक, नवंबर 2021 तक का जो समय है वो अभी 16 नवंबर से 26 नवंबर तक, अब 11 नवंबर से 16 नवंबर तक इसको कर दिया गया है। यानी इस टाइम को जो अवधि थी उसको बढ़ाया नहीं गया है, अपितु कम कर दिया गया है।
पहले 16 नवंबर से 26 नवंबर 2021 तक था, अब उसको कर दिया गया है 11 नवंबर से 16 नवंबर तक, यानी उसको कम किया गया है। तो ये जो तिथि आपके लिए है ये वाली, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो सबसे ज़्यादा छात्र छात्राएं गलती करते हैं वो इसी अवधि में करते हैं, क्योंकि छात्र छात्राएं अपने लॉगिन करके नहीं उसमें देखते हैं कि उनके डेटा की क्या स्थिति है। यदि वो समय पर लॉगिन करें, अपना देख लें कि इस डेटा में संदेह जाहिर किया गया है, तो यदि उनसे कोई त्रुटि हुई है तो वो इसी अवधि में उस त्रुटि को ठीक करके दोबारा से प्रिंट आउट को संशोधित करके निकाल के संस्था में जमा कर सकते हैं और उनका फिर से आगे कार्रवाई कर दी जाएगी, जिससे उनको समय पर स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो छात्र छात्राएं जागरूक ना होने की वजह से उनको पता ही नहीं रहता, ना वो चेक कर पाते हैं, ना उनको यूज़र आईडी पासवर्ड मालूम रहता है, क्योंकि ज़्यादातर छात्र छात्राएं कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं और वहीं से अपना आवेदन भरवा देते हैं। वो जो भी सही गलत भर देता है, छात्र छात्राएं सीधे आंख बंद करके उसको लेकर के संस्था में जमा कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। और फिर ये जब संदेहास्पद डेटा उनके लॉगिन पे दिखाई देता है तो बहुत ही कम छात्र उसको देखते हैं और समय पे अपना उसको करेक्शन कर पाते हैं, जिसकी वजह से अगर समय पर आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, संदेहास्पद डेटा दिखेगा तो उससे आपको स्कॉलरशिप मिलने में परेशानी होगी। तो ये जब आप उस पर जरूर चेक करते रहिए लॉगिन पर, ये जो निर्धारित तिथि है, यदि कोई भी संदेहास्पद डेटा आपके उसमें दिख रहा है, किसी भी आय जाति निवास में कोई भी आपको दिक्कत है, आपके जो मार्कशीट है, मार्क में, कैटेगरी में कोई भी किसी तरह का, तो उसमें आपको संशोधन कर लेना है, संस्था से संपर्क करके उसको करेक्ट करा करके उसको फिर से अपना सबमिट कर देना है। और जो आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी है संशोधित वाली, वो देखिए वहाँ से ऑनलाइन त्रुटियों को ठीक करके फिर से संलग्नक लगाकर अपनी शिक्षण संस्थान में अपना जमा कर देना है। तो ये काम आपको आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके विलंबतम 17 नवंबर 2021 तक करना है, यानी 11 नवंबर से 16 नवंबर तक डेट आपकी रहेगी ये ठीक करने की, ऑनलाइन करेक्शन करना है और 17 नवंबर तक उसको प्रत्येक दशा में आपको संस्थान में जमा कर देना है। फिर संस्थान द्वारा जो समस्त विवरण अभिलेख को चेक करके वो संस्थान द्वारा उसको अग्रसारित कर दिया जाएगा या फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। जो इस स्टेप्स हैं, जो तिथियां दी गई हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप नोट करके रख लीजिए, कहीं दीवार पर अपने जो रूम है आपका उसमें चिपका लीजिए, उसका प्रिंट आउट या तो निकाल लीजिए, हाथ से लिखकर चिपका लीजिए कि इन डेटों में हम जो डेट्स हैं, इन तिथियों में हमको ये काम करने हैं, और अपने लॉगिन को जो आपका बना हुआ है जिससे आपने स्कॉलरशिप अप्लाई किया है उसको समय समय पर चेक करते रहना है। अब मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा जो छात्र छात्राएं हैं वो गलतियाँ क्या करते हैं। छात्र छात्राएं जो अपना खुद का डेटा है, जैसे आय जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक हो गया, जो आवेदन करते हैं उसका क्रमांक उसी में लिखा होता है, जो अपने नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, जन्म तिथि में, इस तरीके का हाई स्कूल का जो आपका सीरियल नंबर है, मार्कशीट का जो जो उसमें मांगा जाता है, उन सब में चूँकि वो कैफ़े वाले के पास जाकर के भरवाते हैं तो उसको मिलाना भी उचित नहीं समझते और जाकर के सीधे संस्थान में जमा कर देते हैं कि संस्थान वाले चेक करें सही गलत जो बताएं। एक एक चीज़ आप सोचिए कि जब आप अपना स्वयं का डेटा चेक नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अपनी मार्कशीट अपने खुद के सर्टिफिकेट्स का है, तो सोचिए संस्थान के जो स्टाफ हैं वो 500 हज़ार स्टूडेंट्स एक संस्थान में किस किस का एक एक डेटा मिलान करके चेक कर पाएंगे। तो ये आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, और ये आपकी पहली जिम्मेदारी आपकी यही है कि जो भी डेटा आप उसमें भरिए अपना एक एक मिलान कर लीजिए। भले ही आप कंप्यूटर वाले से, कैफ़े वाले के पास जाकर के भरवा लीजिए, लेकिन प्रिंट आउट निकालने के बाद उसका एक एक डेटा का मिलान करिए। जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक सही है कि नहीं है, उसका जो आवेदन का क्रमांक है वो सही है कि नहीं, इसी तरह से आय प्रमाण पत्र का सारा चीज़ मिलान कर लीजिए, हाई स्कूल का मिलान कर लीजिए, अपने नाम, पिता के नाम और जन्म तिथि, माता के नाम, जो जो उसमें डेटा मांगा गया है सारा की स्पेलिंग एक एक मिला लीजिए, कहीं कोई गलत तो नहीं है, आधार के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, जो आपका लिखा है सारा विवरण भरा है उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं, सारा चीज़ अच्छे से आप मिलान कर सकते हैं। उसके बाद जिस चीज़ में कन्फ्यूजन है उस चीज़ को आप संस्था से संपर्क करके पूछ सकते हैं कि सर हमें कोई इस चीज़ में ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हम क्या करें। जैसे जो फीस कितनी है रिफंडेबल भरना है, तो रिफंडेबल फीस जैसे गवर्नमेंट को जो कॉलेजेस हैं पॉलीटेक्निक के, उनके लिए 11,010 रुपये है, और सभी जगह मुझे लग रहा है समान होगी, उसमें कोई किसी को मतभेद नहीं होगा। तो इसमें जैसे कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे SC ST के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए फ़ीस है वो 3,010 रुपये जमा करके एडमिशन ले लेते हैं। तो उनमें से बहुत सारे छात्र छात्राओं ने क्या किया कि वो रिफंडेबल फ़ीस जब वो भरने को मांगता है तो 3,010 रुपये ही भर दिया उसमें, और फिर उनकी जो
स्कॉलरशिप आई वो 3010 रुपये ही उनके अकाउंट में आई। अब वो परेशान है कि अरे सर हम तो इतना मिलना चाहिए, हमको 3010 रुपये ही मिला। तो मैं आपको बच्चों बता दूं कि जो एक्चुअल फ़ीस है 11,010 रुपये जैसे है, तो आपको वही फीड करना है। मान लीजिए 3010 रुपये आपने देकर एडमिशन लिया है, तो बाकी की रिमेनिंग फ़ीस है वो आपको बाद में जमा करनी पड़ती है। इसलिए ये एज्यूम करके चलिए कि पूरी फीस ही हमने जमा की है और वही हमको रिफंड मिलना चाहिए। इसके अलावा जो अतिरिक्त धनराशि मिलती है वो अलग है, वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरह से पूरी की पूरी फीस सभी छात्र छात्राओं को भरना है। आपके मन में यदि कोई संशय है, डाउट है, किसी भी तरह का संदेह है, तो संस्था से संपर्क करके उस संदेह को अपने दूर कर लीजिए, उसका निवारण आप कर लीजिए। लेकिन जो खुद के डेटा हैं, अब आप संस्था में जाएं या किसी टीचर को या स्टाफ को फ़ोन करें, सर मेरा ये मिलान कर लीजिए, तो भाई कोई आपके खुद के प्रमाण पत्र हैं, खुद की मार्कशीट है, आपका खुद का नाम, अपने पिताजी का नाम, माता का नाम है, वो मिलान आप करेंगे कि बताइए संस्था वाले की जिम्मेदारी है कि आप कहें कि सर देख लीजिए हमारी माता का नाम ठीक है कि नहीं, पिता का नाम ठीक है कि नहीं। तो ये कोई व्यवहारिक बात नहीं है। आपकी जिम्मेदारी पहले है, आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आप उसको ठीक प्रकार से भरते हुए एक एक डेटा का मिलान अच्छे तरीके से कर लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। जिस कॉलम में आपको संदेह है कि इसमें हम क्या चूज़ करें या क्या भरें, वो आप कॉलेज से संपर्क, अपनी संस्था से संपर्क करके उसको क्लियर कर लीजिए और उसको बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको भर दीजिए। इसके साथ साथ बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो अलग थलग रहते हैं, ना उनका किसी से संपर्क रहता है, ना अपने दोस्त क्लास में जो हैं बैचमेट्स उनसे कोई मतलब नहीं रखते, क्लासमेट से ना बात करते हैं, ना किसी से पूछते हैं। इसके साथ साथ जो कई सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया संस्थान का स्पेशली, और जो फेसबुक हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें भी बहुत सारी अपडेट समय समय पर चीज़ें आती रहती हैं, लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो वो उनसे भी नहीं जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से कोई अपडेट नहीं होता है। चुपचाप जाते हैं, फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म उठाते हैं जल्दी में, वहाँ संस्थान में लास्ट मोमेंट में जमा करके भाग लेते हैं। अब लास्ट मोमेंट में, लास्ट बिल्कुल जल्दीबाजी में संस्थान की तरफ से फॉरवर्ड किया जाता है, तो भाई स्टूडेंट ने सब लिख के दे दिया, अंडरटेकिंग दे दिया, तो मुख्य मुख्य चीज़ें चेक करने के बाद संस्थान द्वारा उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें गलत रहती हैं स्टूडेंट्स की, तो बाद में वो संदेहास्पद डेटा में प्रदर्शित करता है। और उस समय भी जब संदेहास्पद डेटा में स्टूडेंट का रिकॉर्ड आता है, तो संस्था की तरफ से ऐसे स्टूडेंट्स को कॉल किया जाता है, नोटिस दिया जाता है, तो वो लड़के अचानक से गायब हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, मतलब नहीं रखते, तो अपने संदेहास्पद डेटा का निवारण भी नहीं करा पाते, और जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप रुक जाती है या कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप आने में समस्या पैदा होती है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप भी समय पर आएगी और आपको पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलती रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, स्वयं भी आप अच्छे से जान लीजिए। इसके अलावा यदि आपके कोई जानने में कोई पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट है, आपका जूनियर है, आपके परिचित का है, तो उसको भी ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बता दीजिए। इसके अलावा कुछ और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो आपका बैंक खाता है, उस बैंक खाते को आप अपने आधार के साथ लिंक अवश्य करवा लीजिए और चेक कर लीजिए, समय समय पर ट्रांजैक्शन करते रहिए। आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका एक्टिव है कि नहीं है, यदि एक्टिव नहीं है तो चेक करवा लीजिए, बैंक से एक्टिव करा लीजिए, पैसा कुछ जमा कर दीजिए उस पर। इन सब चीज़ों को आप छोटी छोटी अगर याद रखेंगे और समय पर अपडेट रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी तरीके की विषम परिस्थिति का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, तो आपके अंदर इस तरीके की स्मार्टनेस होना चाहिए। आपको आपके अंदर ये सारी चीज़ों का पता, जानकारी होना चाहिए। आप स्वयं भी अपना सही करिए, दूसरों का भी सही भराइए, और इस तरह से आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन करके उभरेंगे। तो मेरी आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं कि सभी को स्कॉलरशिप आए और समय पर स्कॉलरशिप आएगी। इसके अलावा जो कुछ इस तरीके के डाउट्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों को स्कॉलरशिप मिले, जो भी अप्लाई कर रहे हैं। समय से अप्लाई करिए, तिथियों का ध्यान अवश्य रखिए। अपने रूम में टेबल के पास जहां सोते हैं वहां इन तिथियों को नोट करके आप चिपका लीजिए कि इन तिथियों में हमको ये काम करना है, और उनको ध्यान रखिए। और समय समय पर जो नोटिस मिलते हैं संस्थान की तरफ से, व्हाट्सएप ग्रुप या किसी अन्य माध्यम से, उनसे जुड़े रहिए, जानकारी करते रहिए, अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, क्लासमेट्स के संपर्क में रहिए, उनसे पूछते रहिए कि क्या कुछ बताया तो नहीं गया, कोई नई चीज़ तो नहीं आई, मैं ये कर रहा हूँ, तुमने क्या किया है, उसने क्या किया है, सब चीज़ें जानकारी करके बढ़िया से समय पर सारी चीज़ों को, प्रक्रियाएं जो भी हैं उनको पूर्ण करते रहिए।
तो आज का यही मेरा महत्वपूर्ण वीडियो था। आपको बिल्कुल डेट के बारे में, जो आपकी निर्धारित तिथियां हैं उनके बारे में आपको बताना, और ताकि समय समय पर आप पूरी की पूरी जो आपकी प्रक्रियाएं हैं वो आप पूर्ण कर सकें। इसके अलावा कुछ और जैसे छात्राओं के मन में डाउट ये हैं कि जैसे सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के छात्र हैं, उनका नवीनीकरण करना है, उनके में ज़्यादा समस्या नहीं है। एक बार स्कॉलरशिप आपकी आ चुकी है तो दोबारा भी आपकी आ जाएगी। जो भी रिफंडेबल फीस है, जो आपका बैंक चालान संख्या है, एडमिशन की डेट है, वो आप अपने संस्थान में पूछ लीजिए, वो आपको सारा बता दिया जाएगा। जिस डेट में फ़ीस जमा हुई होगी वही आपका सारा डिटेल भरवा दिया जाएगा, वो आप उसको पूरा कर लीजिए। जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर के, उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ें ध्यान रखना होता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट टाइम स्कॉलरशिप यदि मिल जाती है तो फिर आगे के वर्षों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो वो थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतें और सही सही डेटा अपना भरें, और सलाह लेते रहें टीचर से, जो संस्था के स्टाफ हैं उनसे भी अपना डाउट क्लियर कर लें। इसके अलावा जो सीनियर्स हैं, जो सही जानकारी बताने वाले हैं, उनसे भी आप अपना जानकारी क्लियर कर सकते हैं। जो भी डाउट है, जानकारी आप रख सकते हैं, स्वयं को अपडेट रख सकते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह के उपयोगी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।